राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि अभी अभी बना बड़ा योग, त्रिग्रही महायोग, सफलता का परचम लहराएगा। नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, धन में अपार लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि अभी अभी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, अर्थात आज रात 10 बजे अर्थात 12 फरवरी रात्रि 10 बजे के आसपास अभी अभी तुरंत सूर्य महाराज अपना स्थान बदल दिए। सूर्य महाराज जो आपके मकर राशि में थे, यहां से निकल करके अभी तुरंत आ गए आपके इस घर में, आपके लग्न के भाव में। और यहीं पे आए तो यहां पे त्रिग्रही राजयोग का निर्माण हो गया। शनि, सूर्य और बुध तीन एक साथ त्रिग्रही योग का निर्माण हो गया। यह योग आपके लिए अपार संभावनाएं लेकर के आई हैं, आपको अपार लाभ का योग बना रहा है। बुध और शनि मित्र हैं, शनि और बुध मित्र हैं, बुध और सूर्य मित्र हैं, सूर्य और बुध मित्र हैं। और यहीं पे बुधादित्य राजयोग भी बन गया आपके लग्न में। त्रिग्रही योग और बुधादित्य राजयोग, बहुत बड़ा लाभकारी दिन, बहुत बड़ा शुभकारी समय शुरू हो गया। एक बात जान लीजिएगा, शनि और सूर्य आपस में शत्रु भाव रखते हैं, इनमें बैर है। सूर्य पिता हैं शनि के, और शनि महाराज पुत्र हैं। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं, सूर्य सरकार हैं, सूर्य सरकारी तंत्र हैं। सूर्य हमें सरकारी नौकरी देते हैं, सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश देते हैं, सूर्य हमारे आत्मबल हैं, सूर्य हमारे मान प्रतिष्ठा संतान की प्राप्ति कराते हैं। अब सूर्य और शनि महाराज में संबंध अच्छा नहीं है, किंतु एक बात जानिएगा कि सूर्य पिता है, और जब एक पिता अपने पुत्र के घर में आते हैं तो यकीन मानिए बड़े प्रसन्न होते हैं। पिता का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो उस घर को अपना घर समझते हैं, क्योंकि पुत्र का घर पिता के लिए अपना ही होता है। पिता और पुत्र में भले संबंध अच्छा ना हो, किंतु पुत्र को झुकना पड़ेगा पिता के आगे। तो अब यही स्थिति आपके लग्न में बन रहा है, आपके लग्न में यही स्थिति बनेगी। शनि महाराज को झुकना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य पिता हैं, और एक पिता अपने पुत्र के घर में आ गए हैं, भले वह शत्रु ही क्यों ना हो। पिता बड़े प्रसन्न रहेंगे, पिता का मान, पिता का सम्मान ऊंचा रहेगा, क्योंकि अपने पुत्र के घर में आए हैं। तो आपका प्रतिष्ठा बढ़ रहा है, आपका सम्मान समाज में बढ़ रहा है, आपका कद्र समाज में बढ़ रहा है। आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर पावर, आपके अंदर ऊर्जा, उत्साह खूब रहेगा। आप एक राजा की तरह अपने आप को दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे। और यहां से 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, 7वें घर पे। 7वां घर होता है बिजनेस का, व्यापार का, धंधा का, पार्टनरशिप का, और हमारे दाम्पत्य जीवन का। तो बुध बैठे हुए हैं बिजनेस के मालिक, तो यकीन मानिए आपका बिजनेस 7वें आसमान पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ, बहुत बड़ी तरक्की और बहुत ज्यादा प्रॉफिट पाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। इस समय आप यकीन मानिए जो भी धंधा, जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाह रहे थे, आप शुरू करेंगे, आप लाभ को पाएंगे। बुध आपके पंचम के और बुध आपके अष्टम भाव के मालिक होते हैं। अष्टम भाव होता है बाधाओं का, अड़चन का, और पंचम भाव होता है हमारे ज्ञान का, हमारी शिक्षा का। तो आपका ज्ञान बढ़ेगा,
आपका शिक्षा उच्च होगा। यदि आप विदेश कहीं पढ़ने जाना चाह रहे थे तो आप जा सकेंगे। बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा संयोग बैठा है। आपके काम में, आपके जीवन में कोई अड़चन, कोई बाधा थी, वह बाधा अड़चन दूर होती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि सूर्य सरकार है, सरकारी नौकरी है, सरकारी तंत्र है, तो आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रबल योग बैठ रहा है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। आप यकीन मानिए, आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, हो सकता है आपको लाभ मिल जाए, हो सकता है आपकी नौकरी लग जाए। यदि सरकारी तंत्र में आपका कोई पैसा फंसा है, कोई फाइल फंसी है, तो आपका वह पैसा, वह फाइल प्राप्त होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा संयोग है, बहुत बढ़िया योग है। आपके हुनर में खूब विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने हुनर से, अपने बुद्धि से, अपने वाणी से अपार धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप कहीं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आप अपने पिता का खूब आदर करेंगे, खूब सत्कार करेंगे, उनके चरण को स्पर्श करेंगे, उनकी जितनी इज्जत करेंगे, सूर्य महाराज प्रसन्न होंगे और सूर्य की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। एक बात और समझिएगा, आपके धन के घर में उच्च अवस्था में शुक्र महाराज बैठे हैं और शुक्र मालिक हैं आपके भाग्य के, तो आपका भाग्य उच्च अवस्था में है। अर्थात आपके भाग्य का जोरदार साथ आपको मिल रहा है। भाग्य आपका उच्च हो गया है और जब भाग्य उच्च का हो गया है तो आप जो भी कर्म करेंगे, आप जो भी बिजनेस करेंगे, आप जो भी व्यापार करेंगे, आपका भाग्य उच्च होगा तो आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा संयोग है। ये जो त्रिग्रही राजयोग अभी तत्काल बना है, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय का, इस योग का पूरा पूरा लाभ लेने के लिए आपको परिश्रम करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि शनि महाराज आपके लग्न में बैठे हैं, आपके पहले घर में बैठे हैं, तो स्पष्ट हो रहा है कि मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। तो हमें परिश्रम से नहीं हटना है, हमें परिश्रम करना, हमें जूझना है। परिश्रम करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे उतना धन अर्जित करेंगे। तो यह जो समय है अपने लाभ को कमा लेने का है, अपने नौकरी को प्राप्त कर लेने का है, अपने अच्छाई को दुनिया को दिखा देने का है, अपने पराक्रम को बढ़ा देने का है। तो बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा संयोग अभी अभी तुरंत बना है। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, कोई खबर होता है, कोई घटना होता, मैं आपको तुरंत सूचित करता हूं। तो सूचना पाने के लिए आज का बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के दिन आपको उपाय करना चाहिए, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल अब आप प्रतिदिन देंगे, क्योंकि 1 महीने तक इसी में सूर्यदेव रहेंगे। 1 महीने तक सूर्यदेव का तो आराधना आपको हमेशा करना चाहिए, लेकिन 1 महीने तक लगातार सूर्य की स्तुति, वंदना, सूर्य को 1 लोटा जल अवश्य दीजिएगा। किसी गरीब ब्राह्मण को कुछ दान करिएगा, गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाइएगा, गणेश जी की आराधना पूजा करिए। जितना हो सके उतना उपाय करें, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से प्रार्थना है। जय श्री राधे।